शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। मेरे मन मंदिर में विराजमान परम पूज्य गुरुदेव जी, परम पूज्य श्री साहेब जी, अर्चनी वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों एवं श्रद्धा मूर्ति माताओं, मेरे लिए साहेब जी के द्वारा आज्ञा हुई है, सो आज्ञा पालनार्थ कुछ देर आप सबकी सेवा में प्रस्तुत हूँ। सदगुरु कबीर साहब जी का मूल ग्रंथ है बीजक, और बीजक में सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, हीरा सोई सराहिए सहे घनन की चोट, कपट कुरंगी मानवा परखत निकरा खोट। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हीरा वही प्रशंसनीय है जो घनों की चोट सहे। यदि उसे घनों से कहते हैं कि हीरा को घनों से पीटा जाता है, और यदि वह टूट गया तो वह हीरा नकली हो जाता है। लेकिन जो हीरा घनों की चोट को सहता है और वह टूटता नहीं, वही हीरा असली होता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य के जीवन की भी है। सदगुरु कबीर साहब जी अनेक प्रकार के उदाहरण देते हैं और समझाते हैं कि कैसे कैसे मनुष्य के जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता आती है और उसे कैसे हमें झेलना होता है, कैसे हमें उस परिस्थितियों में भी हमें शांत रहना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हीरा सोई सराहिए सहे घनन की चोट, कपट कुरंगी मानवा परखत निकरा खोट। हर मनुष्य के जीवन में प्रतिकूलता आती है और हर मनुष्य उस प्रतिकूलताओं से घबराता है। लेकिन सदगुरु यहाँ क्या कहते हैं कि हमें प्रतिकूलता से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। आज जितने भी महापुरुषों का नाम लिया जाए, चाहे भगवान बुद्ध हो, संत ईसा हो या संत कबीर हो, सबके जीवन में प्रतिकूलता आई और वे उन प्रतिकूलताओं से घबराए नहीं, बल्कि अडिग रहे। ऐसे ही हमें अपने जीवन की प्रतिकूलताओं से घबराना नहीं चाहिए। मनुष्य को देखा जाता है कि थोड़ी यदि जीवन में प्रतिकूलता आ जाती है तो लोग घबरा जाते हैं और क्या सोचते हैं, कोई जहर खा लेता है, कोई फांसी लगा लेता है, और इतना ही नहीं, कोई तो अपने घर बार ही छोड़कर चला जाता है। जो मनुष्य जहर खा लेता है, फांसी लगा लेता है, आत्महत्या कर लेता है, वह महान नहीं होता है, बल्कि वह कायर होता है। इस संसार में महान वे होते हैं जिनके जीवन में प्रतिकूलता आती है और वे जीवन भर उस प्रतिकूलता को सहकर भी पार कर जाते हैं। जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, सबके जीवन में प्रतिकूलता आई और सबके जीवन में प्रतिकूलता आई और वे सब को पार कर गए, तभी उनका नाम इतिहास में आज व्याख्यात है। तभी लोग उसको जानते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ी सी प्रतिकूलता आती है और हम लोग उस प्रतिकूलता में सह नहीं पाते हैं। कहते हैं कि जॉर्ज वाशिंगटन जब छोटा सा बच्चा था तो उसकी माँ उसको झोपड़ी में बंद कर देती थी। झोपड़ी के अंदर, कमरे के अंदर बंद कर देती थी, बाहर से ताला लगा देती थी और जंगल में जाकर लकड़ी चुनती थी और उस लकड़ी को बेचकर अपना जीवन यापन करती थी। कहते हैं कि उसके पिताजी मोची का काम करते थे। वह मोची का काम करते थे और जब मोची का काम करते थे तो वैसे ही उसका जीवन बीत गया। और कहा जाता है कि जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के राष्ट्रपति हुए। तो हमारे जीवन में भी जब प्रतिकूलता आती है तो हमें भी सहना चाहिए,
क्योंकि देखा जाता है कि जो जितनी प्रतिकूलता सहते हैं उस वह उतना ही महान होता जाता है। सज्जनों, किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है, जीवन मजबूरी नहीं महोत्सव है, जीवन व्यथा नहीं कथा है। हम चाहे अपने जीवन को मजबूरी भी बना सकते हैं और महोत्सव भी बना सकते हैं। हम चाहे अपने जीवन को व्यथा भी बना सकते हैं और कथा भी बना सकते हैं। यह हमारे हाथ में है, हम जैसा चाहें वैसे बना सकते हैं। लेकिन होता क्या है, हम बनाना ही नहीं चाहते हैं। हर मनुष्य को देखा जाता है कि वह दुखी होता है और हताश होता है। दुखी होना, हताश होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रतिकूलता में भी उत्साह होना और हंसते हुए जीवन जीना, यह बड़ी बात है। संत गुरुजन तो यही कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में जब तक दुख नहीं आता तब तक वह सुख को भी नहीं समझ पाता है, क्योंकि दुख हमारे जीवन की एक हिस्सा है और इसको हमें जीवन में खुशी खुशी अपनाना चाहिए। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में दुख ना आया हो, ऐसी कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में दुख, हानि, लाभ, मान सम्मान, अपमान ये सब ना आए हों। यह तो जीवन के एक हिस्से हैं। हर मनुष्य के जीवन में दुख, सुख, हानि, लाभ, मान सम्मान, यश, अपयश ये तो आते ही रहते हैं। लेकिन हम थोड़ी थोड़ी बातों में भूल जाते हैं और थोड़ी थोड़ी बातों में ही अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाते हैं। किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है, संकट तो महापुरुषों के जीवन में आते हैं, कायरों के नहीं। ग्रहण तो सूर्य और चंद्रमा को लगता है, ताराओं को नहीं। जो जितने बड़े होते हैं उसके जीवन में उतनी ही बड़ी प्रतिकूलता होती है और वे उतने ही महान होते हैं। वे ऐसे ही महान नहीं होते हैं, उसके जीवन में जब बड़ी प्रतिकूलता होती है तभी वे महान होते हैं। इसीलिए हमें प्रतिकूलताओं से घबराना नहीं चाहिए। किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है, हम उन्हें याद किया करते हैं जो औरों के लिए जिया करते हैं, अगरबत्ती की तरह जलकर औरों को खुशबू दिया करते हैं। इस संसार में उसको याद नहीं किया जाता जो बहुत बड़े धनी हैं, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं और बहुत ही उनके पास धन और संपत्ति है, बड़े बड़े कार और बंगले हैं, उसको याद नहीं किया करता है। हर मनुष्य, हर व्यक्ति, चाहे समाज हो या राष्ट्र हो, सब वही उसी को याद करते हैं जो इस संसार में महान हुए हैं, जो त्याग और तपस्या किए हैं। सब उसकी याद करते हैं और उनके ही गुणगान गाते हैं और उसी की प्रेरणा लेते हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम ऐसे महापुरुषों की प्रेरणा लें और अपने जीवन को सफल बनाएं, अपने जीवन को कल्याणमय बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय।